Good morning, my dear students. My name is Rahman. Welcome to e-commerce zone. Today I am going to teach you vocab section. As you know very well, nowadays I am teaching you vocab section day 8, and this is called vocab 8. So root words by dissection method. You know very well. My channel name, our channel name is e-commerce zone. Kindly like, subscribe and share to your friends circle, and families till they can get our latest videos. So my dear students, आपको मैं ये बता रहा हूँ, काइंडली ई कॉमर्स जोन में जा करके अगर आप प्ले लिस्ट देखेंगे तो उसमें बहुत सारे आपका अकाउंट, इसके अलावा भी आपको अकाउंट, इकोनॉमिक्स और आपका बीएमटी मैथमेटिक्स के आपको मटेरियल मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे मटेरियल मतलब उपलब्ध हैं, वीडियोज, एंड आपको इंग्लिश भी मिलेगा। और इसमें मैं आपको वोकैब, मैं तो लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ में मैं वोकैब पढ़ा रहा हूँ, जिसमें क्या है आपको विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी यू कांट डू एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। कुछ भी नहीं कर सकते इंग्लिश में, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिया है, ये मैं बहुत ही अच्छा मेथड से पढ़ा रहा हूँ, ये साइंटिफिक मेथड, ये अप्रोच भी है। एल और एली और अल्टर का मतलब क्या होता है, अदर या अनदर। अगर आपको कहीं भी कोई वर्ड में ए एल या ए एल आई एली या ए एल टी और अल्टर अगर रहेगा तो उसका मीनिंग होता है ओ टी एच, अदर या अनदर, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला वर्ड क्या बनता है इससे, पहला बनेगा एलाइज। क्या बनेगा? एलीज, ठीक है, एलीज। तो एलीज जो आपका बनेगा तो इसको कहीं कहीं पर एलाइज भी बोलते हैं, बट ऐसा एलाइज नहीं है, ये एलीज है, ठीक है, एलीज। एली मीन्स क्या होगा, अदर, और एज एडजेक्टिव को डिनोट करेगा। तो यूज्ड व्हेन ए पर्सन इज नोन बाय एनी अदर नेम, उसको उपनाम बोलते हैं। आपको मैं इसका एक थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे सचिन तेंदुलकर को क्या बोलते हैं, मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को क्या बोलते हैं, माही बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये उपनाम है, लेकिन उनका सर्टिफिकेट में माही नहीं होगा, मैं आपको गारंटी लिखे दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जब वो 10th 11th 12th पास के होंगे तो महेंद्र सिंह धोनी ही होगा, ठीक है। उनका नाम धोनी हम रखते हैं, माही बोलते हैं, तो याद रखिएगा वो एलीज है, ठीक है, तो एलीज है। नाउ नेक्स्ट, ये क्या है, एलीबी। ये क्या, एलीबी। एली मीन्स क्या होगा, अदर, और बी आई नाउन को डिनोट करेगा। प्रूव दैट ए पर्सन वाज इन अनदर प्लेस एट द टाइम ऑफ एनी इंसिडेंट, ठीक है। तो घटना स्थल पर अनुपस्थिति का कारण ये आपको बताना था। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसका होता है जस्टिफिकेशन, इसको हम सेल्फ जस्टिफिकेशन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। आपको बताना है कि मैं उस समय कहाँ था, ये सिनोनिम्स है, ठीक है, उस समय मैं कहाँ था। तो ये सब वर्ड जो है, जैसे आपको कहाँ यूज होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पैसेज है, अनसीन पैसेज है, कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, कोई ड्रामा पढ़ रहे हैं, कोई प्ले पढ़ रहे हैं, देयर यू कैन फाइंड दीज वर्ड्स, ओके। नाउ नेक्स्ट सी, मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, थर्ड नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एल्ट्रुइस्ट। इसको पढ़ते हैं एल्ट्रुइस्ट। देखिए अल्ट मैंने आपको बताया था, ये एल टी है, अल्टर भी, अल्ट मैंने अदर होता है, और अरुइस्ट मीन्स नाउन है, जिनको डिनोट करता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अनसेल्फिश। ध्यान दीजिएगा, अनसेल्फिश, ठीक है। सेल्फिश का मतलब क्या, स्वार्थ आदमी, अन मतलब नहीं, उसको वो पर्सन को बोलते हैं। इसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट भी बोलते हैं, इसमें भी रूट वर्ड है। फील का माने होता है लव, और एंथ्रोप का माने होता है ह्यूमन काइंड, ठीक है। तो जो ह्यूमन काइंड से प्यार करता है उसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, और जो नफरत करता है उसको दूसरा चीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको मिसैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको फिलैंथ्रोपिस्ट देखना है, और इसको नॉट ग्रीडी बोलना है। और जनरस, इसको हम परोपकारी व्यक्ति बोलते हैं, परोपकारी व्यक्ति भी बोलते हैं, या कल्याण करने वाला व्यक्ति। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, सलमान खान का आपने नाम सुना होगा, बिल गेट्स का नाम सुना होगा, वॉरेन बुफे का आपने नाम सुना होगा, मार्क जुकरबर्ग, ये जितने भी लोग हैं ये सब फिलैंथ्रोपिस्ट है, यानी अल्ट्रुइस्ट है। यानी अपना कमाई जो है कोई बच्चों को दान दे देते हैं, किसी पर्सन को दान दे देते हैं, ट्रस्ट खोल देते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल देते हैं, अस्पताल खोल देते हैं, दे आर कॉल्ड अल्ट्रुइस्ट, इससे बना अल्ट्रुइस्टिक बना, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है, अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट, या नॉट ग्रीडी, या जनरस, या परोपकारी व्यक्ति, ओके। नाउ नेक्स्ट, एलियन। एलियन मीन्स क्या होता है, एली मीन्स क्या होगा, अनदर, दूसरा, और ईएन एडजेक्टिव को दिखाता है। बच्चे ध्यान देंगे, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू यूज्ड टू, ठीक है, अजनबी या पराया मनुष्य, ठीक है। इसको हम सिनोनिम्स में क्या बोलते हैं, फॉरेन बोलते हैं,
फॉरेनर भी होता है, फॉरेन से फॉरेनर हुआ, और एक्जोटिक बोलते हैं इसको, पढ़ते हैं एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, सॉरी एक्जोटिक, ठीक है। तो एक्जोटिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पराया, ओके। और इसका एंटोनिम्स क्या है, फैमिलियर। फैमिलियर को हम एक्वांटेड भी बोलते हैं, एक्वांटेंस भी बोलते हैं। और एक्वांटेड का मतलब क्या होता है, जैसे मेरा उनसे जान परिचित है, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्वांटेड का यूज कर सकते हैं, आपका फैमिलियर हो गया, ठीक है। फैमिलियर माने जान परिचित, ठीक है। नेक्स्ट में है फिफ्थ जो आपका वर्ड है, ये तो मैं समझता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है इंग्लिश लिटरेचर में, और ये फिगर ऑफ स्पीच में भी आ सकता है, और आप पूछते होंगे और कहीं भी देखते होंगे, इसको पढ़ते हैं एलर्गरी। क्या पढ़ते हैं, एलर्गरी। तो ये एलर्गरी जो क्या है, ए डबल एल, एली मीन्स क्या होगा, यहाँ पर अदर होगा, और गरी मीन्स क्या होगा, नाउन जो डिनोट करता है। ए शॉर्ट मोरल स्टोरी ओपन विद एनिमल कैरेक्टर। नीति कथा या प्रतीक कथा, या जिससे आपको मैं बता रहा हूँ, आप अपने जीवन में बहुत सारे जानवर का स्टोरी पढ़े होंगे, जैसे बूढ़ा बाघ की कहानी पढ़े होंगे, खरगोश की कहानी पढ़े होंगे, ठीक है, बाघ भालू कहानी पढ़े होंगे। याद रखिएगा, दीज स्टोरीज आर टेकन फ्रॉम पंचतंत्र, इट इज़ रिटन बाय विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई ये कहानियाँ हैं, जिसमें जानवर के माध्यम से हम कुछ मोरल स्टोरी को क्या करते हैं, मतलब इम्फेसाइज करते हैं, डिनोट करते हैं, और मोरल स्टोरी इम्प्लाइज करते हैं, ठीक है। बताते हैं कि मेन एक्चुअली क्या होता है, इसमें जानवर को दिखा करके इंसान को नसीहत दी जाती है, ठीक है। जैसे आपने इसको क्या क्या बोलते हैं सिनोनिम्स में, अपोलॉग भी बोलते हैं, एक एग्जाम्पलम भी बोलते हैं, और ये फेबल बोलते हैं, और पैराबल भी बोलते हैं। और इसका मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जिससे आप जोनाथन स्विफ्ट का जानते होंगे, एक बहुत ही अच्छा मास्टरपीस सटायरिस्ट है, उसका नाम है गुलिवर ट्रेवल्स, तो आप उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा जानवर के माध्यम से इंसान को नसीहत दी जा रही है, कथा सुनाई जा रही है, मोरल स्टोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मोरल स्टोरी बताया था एलर्गरी में, ठीक है, ये देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, 6th नंबर एलिनिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एटी लग गया माने वर्ब हो जाएगा, एली मीन्स अदर, इनिएट मीन्स वर्ब हो जाएगा। टू मेक समबडी लेस फ्रेंडली और सिंपैथिक टूवर्ड्स यू, पराया करना, ठीक है। मतलब इसका सिनोनिम्स क्या होता है, हॉस्टिलिटी। देखिए, हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी, और हॉस्टिलिटी माने दुश्मनी होता है, उसको एस्ट्रेंज बोलते हैं। स्ट्रेंज अलग है या स्ट्रेंज अलग है, ठीक है, एस्ट्रेंज। और एंटोनिम्स क्या होता है, बी फ्रेंडली, यानी क्या होना, दोस्ती बढ़ाना या दोस्ती को ज़्यादा बरकरार रखना, ठीक है। नेक्स्ट में बच्चे 7th नंबर अल्टरकेशन। ये अल्टरकेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी आप ध्यान से देखेंगे, स्पोकन इंग्लिश और लिटरेचर में रहता है। अल्टर का मीन्स अदर, और केशन मीन्स फाइट, केशन मीन्स क्या होगा, फाइट। तो क्या होगा, इसका मीनिंग या तो फाइट होगा, या तो ये ऑफेन होगा, या ऑप्टेन नहीं पढ़ेंगे, ऑफेन पढ़ते हैं, ऑफेन वर्बल। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, आप अपने रिलेटिव से या रिश्तेदार से या भाई बहन से क्या होता है, बकझक करने लगते हैं, ठीक है, हल्का सा उसमें आर्गुमेंट टाइप का हो जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अल्टरकेशन। याद रखिएगा, अल्टरकेशन को कभी भी आप वार मत बोलिएगा, ठीक है ना। ये बोलेंगे सर फाइट आपने लिख दिया है, आप इसको गलती से वार मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना, या बैटल मत लिख दीजिएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। ये 100% गलत हो जाएगा, ओके। क्यों, क्योंकि वार और बैटल एक टेक्निकल वर्ड है जो बड़े स्तर पर की जाती है, ओके। आई होप यू आर गेटिंग मी, मुझे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट में इसका सिनोनिम्स क्या है, फराकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, और स्पेलिंग के साथ वर्ड भी है। एंड क्वेरल, क्वेरल मीन झगड़ा करना, और एक बहुत अच्छा वर्ड है अफरे। क्या है, अफरे, ठीक है ना। अफरे मीन्स अल्टरकेशन, मन मुटाव होना, ठीक है, मन मुटाव होना। इसमें एक बंदूक लेके तलवार लेकर के बम लेके फोड़ना नहीं है, मारना पीटना नहीं है, मन मुटाव होना। और इसका एंटोनिम्स क्या है बच्चे, अकॉर्ड। कोड का मतलब दिल होता है, उसको एग्रीमेंट भी बोलते हैं और कॉन्कॉर्ड भी बोलते हैं। आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम कॉन्कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना, और उसको एकॉर्ड भी बोलते हैं। एकॉर्ड माने देखिए, कोड जहाँ भी हो जाएगा ना, कोड और CARDIA, कार्डिया का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, हार्ट होता है। क्या होता है, हार्ट मतलब
डील होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट में क्या है, अल्टरनेटिव। आपने मैथ पढ़ा होगा तो अल्टरनेटिव मेथड से आप मैथ बनाते होंगे। जैसे मान लीजिए एक मैथ बना यहाँ पर लिए, देखिए मैं यहीं पर बता रहा हूँ, एक आपने मैथ बना लिया एक प्रोसेस से, फिर आपने सेकेंड प्रोसेस से बनाया, तो जो सेकेंड प्रोसेस हुआ उसी को अल्टरनेटिव बोलेंगे और उसको वैकल्पिक बोलेंगे। इसको हम सेकेंडरी भी बोल सकते हैं और इसको हम सब्स्टिट्यूट भी बोलते हैं। और इसी से एक होता है, मैथ में आपने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैकल्पिक विधि। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अल्टर मीन्स अदर, आई भी रहेगा तो नाउन होगा। एनी अदर वे, दूसरा तरीके से हम बताने के उसको वैकल्पिक बोलते हैं, ठीक है। मतलब आप मान लीजिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, इस मेथड से कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा, यू हैव बीन आस्क्ड, आपसे पूछा गया है कि आपको हर हाल में इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करना है, तो दूसरा मेथड को हम अल्टरनेटिव मेथड बोलते हैं। तो बच्चे ये आपके 8 जो मैंने वर्ड्स दिए हैं उसके साथ बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं 8 वर्ड बताया, कम से कम 30-40 वर्ड मैंने बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। और आप चूँकि आप मेरा वीडियो को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत बहुत आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए ग्रेट डे। उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा हो। आई विश ऑल सक्सेस इन योर लाइफ। काइंडली अगर वीडियो पसंद लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव